जमाना जब जमीन पर जुल्म अपनी आखिरी हदों को छू रहा था, जब मिस्र की धरती पर फिरौन का हुक्म मौत से भी ज्यादा हौलनाक था, जहां बनी इसराइल की सिस्कियां महल्लों की दीवारों से टकराकर खामोशी में दफन हो जाती थी, और उसी स्याह रात में अल्लाह ने एक ऐसा बच्चा भेजा जिसका नाम सुनकर तख्तो ताज लर्ज उठते थे, मूसा। एक कौम जो गुलामी में पैदा हुई, वही कौम आजादी का सूरज देखने वाली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल फितना अभी बाकी था। तब अल्लाह अपने नबी को भेजता है। ये है मिस्र, एक शहर जहां ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी, और एक इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। मैं हूं मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। बेशक फिरौन ने जमीन में घमंड किया और लोगों को हिस्सों में बांट दिया। फिरौन का जुल्म हदों से गुजर चुका था। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था, ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ जिंदा रहे। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो वाकई फसाद करने वालों में से था। तुम्हारा बच्चा अब लौट कर नहीं आएगा, उसने अपनी आखिरी सांसें दे दी। और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से तकदीर का रुख बदल देता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मजलूम और कमजोर कौम को उठाएगा, ताकि वो उस ताज को गिरा दें जिसे फिरौन ने खुदा समझा था। आज फिरौन सो रहा था तो उसे एक ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से एक बड़ा आग का गोला है और शहर को जला दिया। आग ने सब मिस्रियों के घर जला दिए, लेकिन इसराइल वालों के घर बिल्कुल ठीक थे। फिरौन डर गया, उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। अगले दिन उसने अपने पुजारियों और जादूगरों को बुलाया और ख्वाब के बारे में बताया। पुजारियों ने कहा, इसका मतलब ये है कि इसराइल वालों में एक लड़का पैदा होने वाला है जिसके हाथों मिस्री बर्बाद हो जाएंगे। फिरौन बहुत गुस्सा हो गया। उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल की औलाद पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था और मूसा फिरौन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। और हमने मूसा की माँ को हिदायत दी, जब फिरौन के लोग आएंगे तो उसे दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। मूसा की बहन दरिया के साथ चलती रही, चुपके से, खामोशी में, और उसे खबर भी न थी कि वो एक नबी के कदमों पर नजर रख रही है। और यूं दरिया ने अपना सफर जारी रखा। लहरों ने मूसा के पलने को संभालकर उस रास्ते पर बहा दिया जहां तकदीर ने उसका इंतजार लिख रखा था। और वहीं फिरौन के महल के साए में आसिया की निगाह दरिया में एक पलने पर टिक गई। उस पल जुर्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी। मौला, मिस्र आसिया, बीवी ने दरिया से एक अनजान बच्चा उठा लिया है। एक बच्चा
दरिया से, कहीं ये वही तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है? फिरौन के दिल में एक गहरा खौफ जाग उठा। इस बच्चे को हम अपने महल में नहीं रख सकते। क्या पता यही वो हो जिसके हाथों मेरी ताकत, मेरी सल्तनत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। नहीं, ये बच्चा हमारे लिए रहमत बनकर आया है। इसे कत्ल मत करो। शायद ये हमारे दिलों की ठंडक हो और हमारे घर के लिए बरकत। रहमत कह रही हो आसिया? मुझे डर है ये बच्चा हमारी तबाही का सबब न बन जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बच्चा किसी का दूध नहीं पीता। हर माँ ने कोशिश की, पर जैसे इसके नसीब का रिश्ता किसी और से जुड़ा हो शायद। और अल्लाह ने पहले ही मूसा पर सब औरतों का दूध हराम कर दिया था। मैं जानता हूँ बनी इज़राइल की एक ताई है, उसे बुलवा दो, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। चलो, आसिया बीबी ने तुम्हें महल बुलाया है, देर मत करो, तुरंत तैयार हो जाओ। महल में तेरी बेटी मिली थी, उसने कहा मेरी माँ का दूध शायद वो बच्चा पी लेगा, बस इसीलिए मैं तुम्हें महल बुलाने आया। इस तरह मूसा की माँ अपने बच्चे से दोबारा मिली ताकि सब समझ लें रब का वादा कभी अधूरा नहीं होता। और यूं अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। जिसे दरिया में बहाया गया था वो अब फिरौन के महल में रहमत बनकर पलने लगा। और यूं वो वक्त आया जब अल्लाह ने मूसा से सीधा बात की। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे। तू मुकद्दस वादी तुवा में है और मैंने तुझे चुना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ने फरमाया, और तेरे हाथ में ये क्या है मूसा? ए मेरे रब, ये मेरी असा है। और अल्लाह ने फरमाया, उसे जमीन पर डाल दे मूसा। फिर जब उसने उसे डाला तो वो एक सांप बन गया जो तेजी से हिल रहा था। अल्लाह ने फरमाया, उसे पकड़ ले और डर मत, हम इसे फिर अपनी पहली हालत में लौटा देंगे। और फिर अल्लाह ने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने बगल में डाल, वो बिना किसी नुकसान के चमकता निकलेगा, ये एक निशानी है। अल्लाह ने मूसा से कहा, जा फिरौन के पास जा, वो हद से बढ़ गया है। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना, मेरा भाई हारून, उसके जरिए मेरे हाथ मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। और फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरा सवाल कबूल हुआ मूसा, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। और यूं अल्लाह के दो पैगंबर मूसा और हारून वापस उसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था, लेकिन अब रहमत का पैगाम जा रहा था। देखो तो कौन लौट आया है, मूसा अपने भाई हारून के साथ। मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूँ। अजीब है मूसा, जिसे मैंने अपने महल में पाला, आज वही मेरे सामने अपने रब का पैगाम लेकर आ गया। बताओ मूसा, तुम वही हो ना जिसने हमारे आदमी का कत्ल किया था? और बताओ मूसा, ये तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? वो तुम्हारा भी रब है फिरौन, वो मशरिक और मगरिब का रब है, और जो कुछ इनके दरमियान है, अगर तुम समझ पाओ
अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब बनाया तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। क्या अगर मैं तुम्हारे सामने कोई साफ सबूत ले आऊं तो फिर भी यकीन नहीं करोगे? तो ले आ अपना सबूत अगर तू सच्चा है। और फिर अल्लाह ने मूसा से फरमाया, अपनी असा फेंक फिरौन के सामने। मूसा ने असा जमीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सांप बन गई। ऐसी जोश भरी हरकत से कि फिरौन का तकब्बुर भी पल भर को डर गया। शहर के बेहतरीन जादूगर बुलाओ ताकि हम मूसा के जादू का जवाब दे सकें। आज फिरौन ने फैसला कर लिया था, या तो जादू जीतेगा या हक। और फिर मिस्र के सब जादूगर बुलाए गए। तुम पहले फेंको या हम फेंकें? पहले तुम फेंको। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और एक अजीम जादू दिखा दिया। और ये देखकर मूसा के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। अल्लाह ने मूसा से कहा, मत डर मूसा, तू ही बुलंद रहेगा और फेंक दे जो तेरे हाथ में है। वो उनके बनाए हुए सब जादू को निगल लेगा। उनका जादू सिर्फ एक धोखा है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता। और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उसमें जादू नहीं, रब का नूर था। ए मूसा, तेरे जादू ने मेरे लोगों के दिलों में फितना फैला दिया है। तू और तेरा कौम बनी इज़राइल निकल जाओ मेरे मिस्र से। फिरौन समझ रहा था कि वो मूसा को निकाल रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे अपनी कुदरत का मंजर दिखाने ले जा रहा था। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपने बंदों को रात के वक्त ले चलो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पीछा करेगा। और जब फिरौन को खबर मिली, उसने अपने सिपाहियों को बुलाया कि मूसा और उनकी कौम भाग गए हैं। और फिर फिरौन निकल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को रेड सी की तरफ ले गए। अब फिरौन को पता चला कि इस्राएल वाले निकल चुके हैं। वो बहुत गुस्सा हो गया और फौज जमा करके पीछे जाने लगा। सुबह तक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी रेड सी तक पहुंच चुके थे। सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोगों में डर फैल गया। मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी के किनारे गए और हॉराइजन देखा। तब मूसा अलैहिस्सलाम के एक खादिम ने पूछा, सामने ये ना गुजरने वाली दीवार समंदर, पीछे दुश्मन आ रहा है, मौत तो पक्की है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, खामोशी से खड़े रहे, अल्लाह के वादे का इंतजार करते हुए कि इस्राएल वालों को आजाद करेंगे। उस वक्त अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की पैरवी की। तेज हवा चली, समंदर घूमने लगा और अचानक दो हिस्सों में बंट गया और एक रास्ता बन गया। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को समुंदर पार करवाया। दोनों तरफ लहरें पहाड़ की तरह खड़ी थी। नबी ने यकीन किया कि सब सेफ पार हो जाएंगे। जब पीछे देखा तो फिरौन और उसकी फौज भी आ रही थी। फिरौन ने भी ये मौजज़ा देखा, लेकिन वो इतना झूठा था कि उसने चिल्लाया, देखो समुंदर मेरे हुक्म से खुला ताकि हम उन्हें पकड़ लें। वो पार करने लगे, लेकिन बीच में पहुंचकर पानी आ गिरा। फिरौन को मौत का एहसास हुआ, डर से चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लहरें फिरौन और उसकी फौज पर गिर चुकी थी और उसकी लाश किनारे पर आ गई।